हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 2। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम केस 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कोई इक्वेशन दी हो आपको m dx प्लस n dy के फॉर्म में, ठीक है, बट उसका m का जो डिफरेंशिएशन है वो y की रिस्पेक्ट में किया जाए और n का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में किया जाए और कभी वो इक्वल नहीं हो तो वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो उस केस में क्या करनी पड़ती है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, केस 1 अपन ने इन्फेक्शन मेथड बहुत अच्छे से देख लिया था। आज अपन केस 2 की बात करने वाले हैं। केस 2 क्या बोलता है कि कभी आपका डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं होता है डेल n अपॉन डेल x के। देखिए, मैंने एक सीरीज बना के रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, चलिए, कभी आपको डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं होता है डेल n अपॉन डेल x के, ठीक है, और इक्वेशन कुछ होमोजीनियस टाइप में होती है तो वहां पर केस 2 लगता है। कभी डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं है डेल n अपॉन डेल x के और इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो वहां पर केस 2 लगता है। सर होमोजीनियस क्या होता है ये भी बता दो। देखिए, पहले मैं वापस से बोल रहा हूँ कि कभी डेल m अपॉन कभी इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिलती है और डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं है डेल n अपॉन डेल x के, ठीक है, और आपकी जो दी गई इक्वेशन है वो होमोजीनियस होती है तो वहां पर केस 2 लगता है। सर होमोजीनियस क्या होता है ये तो बताओ, 3 बार बता दिया। होमोजीनियस होमोजीनियस क्या है होमोजीनियस? तो होमोजीनियस की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोल दिया xy प्लस में xy, ठीक है, तो देखो x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी पावर 1 1 है। इन दोनों का सम करो पावर का तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है पावर। एक 1 प्लस 1 2, इन दोनों पावर का सम करो 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो ये होमोजीनियस हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया x स्क्वायर y प्लस में y स्क्वायर x, ठीक है, तो x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, y की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। आया समझ में? तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ, यानी कि जो पावर है उनका सम सबकी इक्वल आ रहा हो तो ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1, तो ये इसका सम कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, यानी कि 3 1 प्लस 2 3, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 2 प्लस 1 3, तो सबकी पावर सेम आ रही है तो पावर सेम आनी चाहिए सबकी। आया कि नहीं आया समझ में? तो वहां पर ये ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन होमोजीनियस का फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि कभी आपको इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिलती है, रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से? हाँ ठीक है, कभी आपको कोई इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिलती है और उसका डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं होता डेल n अपॉन डेल x, यानी कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशन एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी। केस 2 कहां पर लगता है? केस 2 वहां पर लगता है जब आपकी कोई इक्वेशन होमोजीनियस टाइप में हो। किस टाइप में हो? होमोजीनियस टाइप में, मतलब इस तरीके से हो। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर केस 2 लगेगा। केस 2 क्या बोलता है समझो, वहां पर बोलता है केस 2 कि आपको ना एक आईएफ मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कभी आपकी इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की होती है तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एक आईएफ मिलता है, जैसा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन में mx प्लस ny। ठीक है, आगे समझ में? यानी कि m का मल्टीप्लाई, ये जो m है, ये जो m है, m का मल्टीप्लाई x में कर दो और n का मल्टीप्लाई y में कर दो, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। आया समझ में? कभी आपकी इक्वेशन होमोजीनियस टाइप में होती है जहां पर केस 2 लग रहा है तो वहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है वो m का मल्टीप्लाई x में कर दो और n का मल्टीप्लाई y में कर दो। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नया m निकालना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने केस 1 में नया m और नया n कैसे निकाला था, m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैसे यहाँ करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर नया m निकालोगे। नया m कैसे निकलेगा, m इंटू आई एफ, फिर नया n निकालना है। नया n कैसे निकलेगा, n इंटू आई एफ। आगे समझ में? तो ये इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कोई इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिलती है और उसका डेल m अपॉन डेल y इक्वल नहीं होता है डेल n अपॉन डेल x के, और वो इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो वहां पर केस 2 लगता है। केस 2 बोलता है कि उस केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन में mx प्लस ny के फॉर्म में होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नया n निकालना है। नया n क्या होता है, m इंटू पुराना m इंटू if। नया n निकालना है, नया n कितने निकलेगा, पुराना n इंटू if, ठीक है। अब उसके बाद वापस से चेक करना है कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल हो रहा है क्या डेल n अपॉन डेल x के। कभी डेल m अपॉन डेल y इक्वल होता है डेल n अपॉन डेल x के, तो वहां पर फिर वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x y स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस इक्वेशन को अपन किस फॉर्म में लाएंगे, m dx प्लस n dy के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x y स्क्वायर dx। देखो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। आया समझ में। अब ये जो इक्वेशन है, कभी इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, क्या करूं, कभी मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर अबाउट इक्वेशन, कभी इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये उस फॉर्म में दिख रही है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना, तो दिख रही है वहां पर वेदर वेर आपका m कौन सा हो गया, तो मेरा ये रहा m, हाँ कि ना, ये मेरा m है। तो वेर m इक्वल टू में x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, और n क्या है भाई, n की बात की जाए तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि देखो वहां पर अपन को पता नहीं रहेगा एग्जाम में कि यहाँ पर केस 2 लग रहा है, यहाँ पर केस 1 लग रहा है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन भी रही है कि नहीं बन रही है। तो चलिए करके देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को y की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेशन 2 को x की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially differentiate equation 1 with respect to x, ठीक, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करना है ना। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर डेल y अपॉन में डेल y माइनस में 2x डेल y स्क्वायर अपॉन में डेल y, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, डेल m अपॉन डेल y एज इट इज इक्वल टू में, देखो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस y स्क्वायर सॉरी अपन क्या बोलते हैं, हाँ y स्क्वायर, यानी कि y की पावर m का फॉर्मूला लग रहा है ny y माइनस 1, यानी कि 2y एक मिनट 2x इनटू में 2y 2 माइनस 1, ठीक है। तो कभी इसको मैं सॉल्व करूं तो डेल m अपॉन डेल y क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस में 4 xy की पावर 1। एक मिनट रुक जाओ, वापस से बताता हूँ। डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस में 4xy आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो डेल m अपॉन डेल y की ये वैल्यू आ गई। कभी ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो यही मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो करके देखते हैं। n को क्या नाम दिया मैंने, इक्वेशन 2 नाम दिया है। क्या नाम दिया, इक्वेशन 2। तो मैं बोल देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन 2 को। चलिए करके देखते हैं। मतलब डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल x क्यूब अपॉन में डेल x प्लस में 3y डेल x स्क्वायर अपॉन में डेल x, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। हाँ डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में, देखो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x 3 माइनस 1 प्लस में 3y, यहाँ पर भी x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि 2x 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो डेल n अपॉन डेल x जो हो रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6xy। आगे समझ में। अब देखा जाए तो डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है, जबकि डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6xy आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है,
तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, यानी कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। दिस इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट, दिस इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। बट यहाँ पर कभी क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो इधर, अरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है ना, y की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3। यहाँ पर देखा जाए तो x की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। तो देखा जाए तो सभी की पावर सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर m जो है m भी होमोजेनियस आ गया और n भी होमोजेनियस आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो m और n दोनों होमोजेनियस है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, बट ये जो है यहाँ पर m और n वो होमोजेनियस आ रहा है। आया कि नहीं समझ में? लेकिन यहाँ पर केस 2 लगेगा, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यहाँ पर केस 2 अप्लाई हो सकता है। क्या अप्लाई हो सकता है भाई? केस 2। तो केस 2 लगा के देखते हैं। तो दिस इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट बट m and n आर होमोजेनियस। क्या है? m and n क्या है? होमोजेनियस है। सो नहीं, देन आइए इक्वल टू में 1 अपॉन में mx प्लस में ny। तो जो मेरा IF होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन में mx प्लस ny होगा। अब क्या करना है? अब नया m निकालेंगे वर्किंग के थ्रू। अब अपन क्या करेंगे? अब नया n निकालना, m और n निकालना है। तो चलिए, नया m और n कैसे निकलेगा? आप क्या कीजिए, पुराने m को मल्टीप्लाई कीजिए IF से, ठीक है। तो करके देखता हूँ। पुराना m क्या है भाई मेरा? पुराना m क्या है? x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर। रुक जाओ, पहले IF तो निकाल दिया अपन, सॉरी। पहले IF को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन में m इंटू एक्स, m की वैल्यू क्या है मेरे m की वैल्यू क्या है? हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई, चलिए मेरे m की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो? इसका मल्टीप्लाई करो x से, प्लस अब n की वैल्यू की बात की जाए, n की वैल्यू क्या है मेरे? n की वैल्यू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। आगे समझ में? इसका मल्टीप्लाई y से कर दो, mx प्लस ny, ठीक है। चलिए करके देखते हैं IF। अब IF निकालते हैं, तो 1 अपॉन में x के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब हो गया, x क्यूब y माइनस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब y प्लस में 3x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x क्यूब y से x क्यूब y कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 में से एक गया तो एक ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पर जो IF आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए अब अपने को क्या करना है? अब अपने को नया m निकालना है। क्या निकालना है? नया m। तो नया m निकाल लेते हैं। तो मैं m निकालता हूँ। m कैसे निकलेगा? पुराना m इंटू में IF। तो पुराना m कौन है मेरा? तो पुराना m देखा जाए, ये रहा मेरा पुराना m, ये m है, ये n है, ठीक है। तो पुराना m निकालते हैं, तो पुराना m क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2xy स्क्वायर इंटू में IF क्या है? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ गया समझ में इस पूरे का? तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो मैंने हो गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2xy स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? और एक y से ये एक y कैंसिल, तो यहाँ पर 1 अपॉन y बचा माइनस। अब यहाँ देखा जाए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एक x से ये x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 अपॉन x बचा। तो जो नया m आ रहा है वो नया m क्या आ रहा है? 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x आ रहा है, ठीक है।
अब नया n निकाल लेते हैं। नया n कैसे निकलेगा? नया n में नया n पुराना n इंटू में if। तो पुराना n कौन है? पुराना n कौन है? ये रहा। मैं यहाँ पर आ जाऊं, n इक्वल टू में माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इंटू में if की वैल्यू क्या है? if की वैल्यू क्या है भाई? 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए, तो ये 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो -1 में सॉरी एक्स अपॉन में वाई, एक मिनट रुक जाओ, क्या बचेगा? तो -x अपॉन में देखो x का क्यूब है और x स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन में y स्क्वायर बचेगा प्लस। अब यहाँ देखा जाए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो यहाँ बचा 3/y। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरे पास जो m है वो 1 में y -2 में x है, और ये जो n है वो -x/y स्क्वायर प्लस 3 में y आया। ये नया m और नया n है। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, मतलब इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं मैं, और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ पार्शियली, कितना टाइम हो गया? चलो टाइम, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y की बात की जाए तो ये क्या आ रहा है? डेल m अपॉन डेल y 1 में y माइनस में डेल m अपॉन में डेल y 2 में x। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/y का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो क्या रहता है? तो डेल m अपॉन में डेल y। अब आप लोगों को मैं काफी वीडियोस में करवा चुका हूँ कि 1/y और 1/x का जो डिफरेंशिएशन रहता है उसी की रिस्पेक्ट में वो -1/y स्क्वायर या -1/x स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर y की रिस्पेक्ट में कर लिया 1/y का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/y स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में? और इसका देखो किसी कांस्टेंट, अभी x क्या एज ए कांस्टेंट है y के लिए, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उसी की रिस्पेक्ट, मतलब किसी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है 0। तो अभी x कांस्टेंट है y के लिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर बात की जाए सबसे, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? -1/y² आ रही है। क्या आ रही है? -1/y²। अब x का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। कभी डेल एम अपॉन डेल वाई, कभी ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं x का पार्शियली डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x की रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। डेल एन अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स अपॉन में y स्क्वायर डेल एम अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल एम अपॉन में डेल एक्स 3/y। ठीक है, अब डेल एम अपॉन में डेल एक्स, इसकी बात की जाए तो देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1/y² -1/y²। और देखो अब x के लिए y कांस्टेंट बन गया, जब y के लिए x कांस्टेंट बन सकता है तो x के लिए y क्यों नहीं कांस्टेंट बनेगा? तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या है? -1/y² आई है। अब देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू -1/y² आई है, जबकि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी -1/y² है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई है, जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप क्या करेंगे? अब वही अपन इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब नाउ m dx plus n dy इक्वल टू c, जिसमें y एज अ कांस्टेंट लेना है, y एज कांस्टेंट इधर, और यहाँ पर फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x। आगे समझ में करके देखते हैं। m की जो वैल्यू थी, m का डेटा क्या था भाई मेरे पास? जो नया m आया था वो क्या आया था? क्या आया था भाई? क्या आया था? रुक जा,
नया m क्या था 1 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ साइड में, नए m की वैल्यू m इक्वल टू में 1 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x, ठीक है। और नया n क्या था, नया n ये था माइनस, मैं नया n की वैल्यू लिख लेता हूँ माइनस x माइनस x अपॉन में y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में y, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए नया m ये आया और नया n ये आया। अब मुझे चलो m को पुट करना है, m को इंटीग्रेट करने में क्या सोचना है कि y कांस्टेंट है मेरा, क्या है y कांस्टेंट है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर करके देखते हैं 1 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x dx प्लस y एज अ कांस्टेंट लेना है, y इज कांस्टेंट, ठीक है। x की बात की जाए तो x क्या होना चाहिए फ्री फ्रॉम, n की बात की जाए तो n क्या होना चाहिए फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। अब इधर तो x आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे 3 अपॉन y को लेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 अपॉन y dy इक्वल टू c। तो ये फ्री फ्रॉम x हो गया, फ्री फ्रॉम x, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात की जाए तो इसको देखो 1 अपॉन y, अब y को तो अपने कांस्टेंट लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन में y हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन y तो यहाँ पर dx यानी कि x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये जो 2 तो एज इट इज है, देखो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x, तो यहाँ पर log x आ गया, ठीक है। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन वो log x आता है प्लस देखो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन सी तो एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y होता है। जब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो सकता है तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y क्यों नहीं हो सकता, और इक्वल टू सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन x अपॉन में y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस मेथड, ठीक है। इस पे वैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करके देखते हैं क्या बोल रहा है, सोल्व कर भाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस और dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे सॉल्व, टाइम कम है वैसे भी अपने पास, तो इसको करके देखते हैं सॉल्व। कितना टाइम हो गया टाइम, चलो करके देखते हैं। अब इसको पहले m dx n dy के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर बाय dx माइनस, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब क्या करना है, अब अपन करेंगे, देखो ये इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में आ गई क्या, कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर अबाउट इक्वेशन, तो देखो ये इक्वेशन मुझे m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, इक्वल टू 0। जहां पर n की बात की जाए तो n क्या है, वेयर m इक्वल टू में एक्स स्क्वायर वाई, और n की बात की जाए तो n क्या है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। चलिए अब करके देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, आगे समझ में। चलिए करके देखते हैं, अरे चलिए करके देखते हैं, मैं बोल देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, oh sorry with respect to y। इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, करके देखते हैं डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू में क्या आ जाएगा x स्क्वायर y। तो देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अरे चलो ये करो, ये बता देता हूं मैं, ये x स्क्वायर आ गया और ये y आ गया, देखो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर जो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है x स्क्वायर आ रही है, क्या आ रही है x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन कभी एग्जैक्ट होगा तो n को भी यही आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, अब n को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं, n को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। मैं बोल देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में करके देखें। चलिए तो मैं बोल देता हूँ डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल वाई क्यूब अपॉन में डेल एक्स,
ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं डेल एन अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू में, ठीक है। ध्यान देना, एक्स क्यूब यानी कि 3x 3 - 1 यानी कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ रहा होगा, 3x 3 - 1, ठीक है। और देखो x का डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट, सॉरी y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया -0। तो यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3x 3 - 1 आ रहा है। अब यहाँ देखा जाए तो डेल एन अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बट डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3x², ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं हो रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो these equation are not exact, equation are not exact, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो ये किस फॉर्म को फॉलो कर रही है, अब यहाँ देखो x² और y की पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, क्या आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर x³ यानी कि यहाँ पर भी 3 आ गया, y³ यहाँ पर भी 3 आ गया, यानी कि सभी की पावर सेम आ रही है, सभी की पावर सेम आ रही है, यानी कि m और n क्या होगा, होमोजीनियस होगा। सभी की पावर सेम आ रही है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि m और n क्या है भाई, होमोजीनियस है। जब m और n होमोजीनियस है तो यहाँ लिख देते हैं, हाँ, where m and n आर होमोजीनियस। जब m और n होमोजीनियस है तो उस केस में जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, देन IF इक्वल टू में 1 अपॉन में mx प्लस ny, ठीक है। आगे समझ में, चलिए करके देखते हैं। तो अब मेरा जो नया m है, नया m क्या है, पहले तो मैं यहाँ पर m और n की वैल्यू लिख लेता हूँ। m की वैल्यू क्या आ रही है, x² y, और n की वैल्यू क्या आ रही है, -x³ -y³। चलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैंने दिया IF इक्वल टू में 1 अपॉन में n की वैल्यू क्या है, x² y, और यहाँ पर x आ गया, प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है, -x³ -y³ और यहाँ पर y आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, IF निकालते हैं। तो 1 अपन में x के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर x³ y आ गया, प्लस y के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x³ y -y⁴, ठीक है। अंदर आ गए। IF की बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर x³ y माइनस, ये अंदर ये प्लस को हटा दो, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। तो x³ y माइनस में y⁴, तो देखो x³ y और x³ y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो IF की बात की जाए तो इस केस में जो IF आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 अपॉन में y⁴, क्योंकि ये माइनस ऊपर चले गया, ठीक है। तो मेरा जो IF आया है वो क्या आया भाई, -1 अपॉन में I⁴ आ रहा है, ओ सॉरी y⁴ आ रहा है, -1 अपॉन में y⁴, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब मुझे नया m निकालना है, न्यू m। नया m निकाल दे, नया m कैसे निकलेगा, तो पुराने m को, नया m कैसे निकलेगा, पुराना m मल्टीप्लाई बाय IF, ठीक है। पुराने m की वैल्यू क्या है, पुराने m की वैल्यू ये रही x² y, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, x² y अपॉन में IF की वैल्यू क्या है, y⁴, ठीक है। तो ये एक y से y कैंसिल हो गया, तो जो नया m आ रहा है वो नया m क्या आ रहा है, x² y⁴ आ रहा है। आगे समझ में, सही आ रहा है क्या, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। अब नया n निकाल देते हैं, नए n की बात की जाए, n इंटू में IF, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो ये क्या है, -x³ -y³ इंटू में IF, यानी कि 1 अपॉन में y⁴, यानी कि n की जो वैल्यू है -x³ अपॉन में y⁴ माइनस में y³ अपॉन में y⁴, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, n -x³ अपॉन में y⁴ -1 अपॉन में y⁴, आगे समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, मेरे पास m आ गया, मेरे पास n आ गया, ठीक है। पहले m और n को लिख लेते हैं। अब इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 4 नाम देते हैं, ठीक है। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3,
विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू में, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेल एन अपॉन डेल वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और वाई को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। देखो कभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो जो पावर रहती है वो प्लस और माइनस होती है, मतलब कभी ये पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी और कभी ये पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। अभी देखा जाए तो ये पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो गई और ये पावर माइनस में होती है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया x की पावर -3, ठीक है। अब y का डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो y का डिफरेंशिएशन y की पावर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वो लगा देते हैं। अरे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल एम अपॉन डेल वाई की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू है ना, तो n क्या है -3 है, तो -3 बाय -3 -1, तो यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई की बात की जाए तो वो क्या आ रहा है -3x² अपॉन में y की पावर 4। तो देखो ना y की पावर -4 हो गई थी, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर प्लस हो गई, तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, इतना तो आता होगा यार कॉमन। तो ये क्या हो गया -3x² अपॉन में 4y, तो y की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। करके देखें तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, चलिए ठीक है करते हैं। ठीक है, अच्छा ये रहा, ठीक है, हाँ जी। चलिए डेल एन अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू में माइनस डेल एक्स, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब अपॉन में वाई की पावर 4 माइनस डेल एम अपॉन में डेल एक्स 1 अपॉन में वाई की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग रहा है, वही एन एक्स n-1 वाला, यहाँ पर एन वाई n-1 लगा, यहाँ पर एन एक्स n-1 लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया -3x3 - 1, तो यहाँ पर 3 - 1 यानी कि x का स्क्वायर अपन में y की पावर 4 और x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 0 होता है, y का जो डिफरेंशिएशन है वो x की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो क्या है -3x² अपन में 4y आया है, 4 y की पावर 4 आया है, और वहीं पे डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात की जाए तो -3x² अपन में y की पावर 4, यानी कि यहाँ देखा जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी बन गई, एग्जैक्ट बन गई, क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, so this equation is exact, this equation is exact। अब यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, m dx करना है और y एज अ कांस्टेंट लो, यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट प्लस n dy करना है जहां पर फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x और इक्वल टू c। आगे समझ में, m की बात की जाए, m क्या है मेरे पास, तो m है x² अपन में y का क्यूब, तो यहाँ पर बात की जाए तो x² अपन में y का क्यूब और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर dx प्लस y एज अ कांस्टेंट, फिर यहाँ पर n की बात की जाए तो n क्या है, तो n की बात की जाए n ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें x आ रहा है तो ये नहीं लेंगे अपन क्योंकि फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, ठीक है, 1/y लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको माइनस, यहाँ पर क्या आ गया 1/, देखो ये माइनस में था ना तो इधर बाहर कर दिया मैंने माइनस को, तो 1/y की पावर 4 dy इक्वल टू c, ठीक है, और फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x। चलिए करें स्टार्ट, अब करते हैं। देखो x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, x का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन की बात की जाए तो x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर 3 अपन में 3 और ये जो y क्यूब है वो ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए माइनस y की 1 अपन में y की पावर 4 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
1/y⁴ तो कभी पावर को ऊपर ले जाए। इसका फाइनल आंसर मैं देख लेता हूँ, मेरे को बाद में दिक्कत ना है। कोई गलती तो नहीं कर सकता। नया n अपना कुछ गलत निकला है, रुक जाओ। जो n है, n कैसे निकाला था अपने, कोई गलत निकल के क्या है? n कहाँ है? n की वैल्यू मेरे इसमें तो थोड़ी सी गलत आ रही है क्या? 1/y आएगा ना, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर देखो y का क्यूब और अपन में y की पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y बचेगा ना, तभी तो, क्योंकि n गलत क्यों आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/y आ रहा है, देखो ना y का क्यूब अपन में y की पावर 4, यानी कि y की क्यूब से y की पावर 4 गया तो 1/y बचा ना, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1/y का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में log y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, log y आ गया इक्वल टू c। बस बाकी आंसर पूरा सेम है, कुछ गलत नहीं है आंसर में, ठीक है। बाकी आंसर पूरा सेम है, सही है ना। यहाँ पर प्लस और माइनस का थोड़ा सा, प्लस और माइनस की दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझाना, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, बाकी जो नया एम आया था, एम क्या आया था अपना नया, x² ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आई एफ क्या आ रहा है मेरा, -x²। आई एफ क्या आया था भाई, आई एफ मतलब ने कुछ गलती की होगी, देखो गलती की ना। आई एफ क्या है मेरा, -1/y की पावर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, आई एफ देखो ना माइनस है, मैंने यहाँ प्लस से करा है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो मेरी जो m की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x² y का क्यूब आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन सही कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन सही कर लेना, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसका डिफरेंशिएशन सही करोगे, ठीक है। अपन ने गलती की थी, यहाँ पर माइनस था, मैंने माइनस नहीं देखा, मैंने प्लस देख लिया था, ठीक है। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन नया बन गया, कभी ये प्लस होता तो प्लस में आंसर ये आता आईएफ में, कभी आईएफ प्लस में आता तो आंसर ये आता, ये आईएफ माइनस में आया तो आंसर कुछ हो रहा है, मतलब आंसर में सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया, तो जो मेरा नया एम आएगा वो नया एम क्या आ रहा है, -x² अपन में y का क्यूब आ रहा है, जो मेरा नया m है वो क्या है, -x² अपन में y का क्यूब। और नए n की बात की जाए तो यहाँ पर माइनस में है ना, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में आ गया, तो चलिए करके देखते हैं। तो जो नया m है, हाँ, तो जो नया, ये प्लस में आ गया, ठीक है, और ये माइनस में रहेगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में x का क्यूब अपन में 3y² प्लस में log y इक्वल टू c, ठीक है। बस साइंस का जो साइन है उसका ही फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। देखो ना अपन में भी यहाँ पर कोई आंसर में चेंज नहीं किया, यहाँ नेगेटिव किया और यहाँ पॉजिटिव किया, बस उसका डिफरेंशिएशन देख लेना, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन मैंने पॉजिटिव के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और होमोजेनियस मैटर समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं, बाय।